Dear all, our discussion was going on regarding Tattvar Sutra, that is called the Gita of Jainism, and we see yesterday there are 6 things that are necessary to start before starting any grantha, and we see the first one was Mangalacharan. So yesterday we had seen that Mangalacharan, why we do this Mangalacharan, we try to understand the things Nastikasya Praharastu Shishtachar Prapalanam Punya Vaptishcha Nirvignam Shastrado Ten Sanstudhi. By this shloka we understand there are 4 types, 4 things, that's why the Mangalacharan is done. First one is Nastik Tasa Priharastu, that means to prove that we are devotee of the gods. And the second one is Sishtachar, obey the discipline. Third one is Punya Vyapti, means we can earn the good luck by the Mangalacharan. And fourth one is Nirvignam, means our task should complete without any obstacle. These are the 4 things we yesterday seen, and today we will further discuss other 5 things out of the 6 essential things. We will further discuss the 5 remaining things that are essential to start before the grantha. बंधुओं, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे तत्वार सूत्र, एक ऐसा ग्रंथ जिसके लिए जैन गीता कहा गया। ऐसे इस ग्रंथ का कल हमने मंगलाचरण किया था और ये भी देखा था कि किसी भी ग्रंथ के शुरू करने से पहले 6 बातें आवश्यक होती हैं। उसके विषय में हमने देखा था कि कौन कौन सी 6 बातें आवश्यक होती हैं, जिनमें प्रथम वस्तु क्या थी? मंगलाचरण। और मंगलाचरण के विषय में हमने कल देखा कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है। 4 चीजें उसमें हमने देखी थी। कौन कौन सी? पहली, नास्तिकता का परिहार। तो हमने बताया था कि जहां देव शास्त्र गुरु की स्तुति की जाती है वही मंगलाचरण है, अन्य वस्तुएं मंगलाचरण नहीं है। यदि आपकी स्तुति में, आपके भजन में, आपकी आरती में, आपके संगीत में कुछ भी हो, यदि देव शास्त्र गुरु के लिए नमस्कार नहीं किया गया तो उसे मंगलाचरण नहीं कहा जा सकता। मंगलाचरण तो वही है जिसमें देव शास्त्र गुरु के लिए नमस्कार किया जाए। तो इस प्रकार से जब हम देव शास्त्र गुरु के लिए नमस्कार करते हैं तो क्या होता है? नास्तिकता का परिहार हो जाता है। इससे पता लगता है कि हम क्या हैं? आस्तिक हैं। यद्यपि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैन धर्म तो नास्तिक है, जैन धर्म नास्तिक है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ईश्वर को कर्तावादी नहीं माना गया। नास्तिकता का अर्थ है कि ईश्वर को ना मानना। हम लोग ऐसा नहीं है कि ईश्वर को नहीं मानते, हम ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन उसे कर्तावादी नहीं मानते। स्वयं हम अपने कार्य के कर्ता हैं, हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। ईश्वर ना तो किसी का कुछ बुरा करता है और ना ही अच्छा करता है, और वास्तविकता में यही सत्य है। यदि ईश्वर कर्तावादी हो जाएगा, किसी के लिए अच्छा करने लग जाएगा, किसी के लिए बुरा करने लग जाएगा, तो ईश्वर ही नहीं कहलाया जा सकता। क्योंकि ईश्वर का अर्थ ही यही है कि जो सभी से निरपेक्ष हो चुका है, ना तो उसको किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। यदि उसके अंदर राग और द्वेष होगा तभी वो किसी के लिए अच्छा करेगा, किसी के लिए बुरा करेगा। हम लोग देखते हैं, आपको अपने बच्चे से राग है तो आप उसका पालन पोषण करते हैं। आपको अपने कॉम्पिटिटर से द्वेष की भावना आ जाती है तो आप चाहते हैं कि भैया मेरी दुकान अच्छी चले, उसकी भले चले या ना चले। तो ये सब क्या है? ये राग द्वेष जो है ये वास्तविकता में क्या है? ये संसार को बढ़ाने के कारण है, राग द्वेष। और जिसने ये राग द्वेष को जीत लिया वही वीतरागी हो सकता है। तो हमारे यहाँ तो लक्षण ही दिया, प्रभु का क्या लक्षण दिया? 3 चीजें दी, जो सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है और वीतरागी है। तो वीतरागता आवश्यक है, उसके बिना प्रभुता नहीं आ सकती। तो प्रभुता के लिए वीतरागता का होना आवश्यक है, और जिसके अंदर वीतरागता है वो किसी का अच्छा और बुरा नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये हो गई कि नास्तिकता का अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर को कर्तावादी मानना। वास्तविकता में ईश्वर कर्तावादी हो ही नहीं सकता। तो
तो इस तरह से हम लोग मंगलाचरण के द्वारा ये सिद्ध करते हैं कि हम लोग क्या हैं, आस्तिक हैं। हमारे कार्यों की सफलता गुरु के, प्रभु के आशीर्वाद से तो होती है, उसमें निमित्त रूप से तो कारण है, लेकिन उपादान रूप से कारण नहीं हो सकते। हम लोग कहते हैं कि सब क्या हो रहा है, गुरु की कृपा से हो रहा है, प्रभु की कृपा से हो रहा है, तेरी कृपा से भगवान मेरा हर काम हो रहा है, करता है तू मेरे भगवान मेरा नाम हो रहा है। तो वास्तविकता में ये क्या है, ये हमारी कृतज्ञता है। इसका अर्थ ये नहीं होगा कि वास्तविकता में वो ऊपर से करके आ रहे हैं। एक बार जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, जिसने एक बार मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अब वो दोबारा धरती पे नहीं आता। कुछ लोग अवतारवाद की बात करते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं। तो अवतारवाद का सही अर्थ क्या है, हमारे यहाँ सुप्रभात स्तोत्र में कहा, यस्वर्गावतरोत्सवे यद्भव जन्माभिषेकोत्सवे यदीक्षा ग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे। तो ये कहा ना, यस्वर्गावतरोत्सवे यदखिल, स्वर्गावतोत्सवे यानी जो जन्म होता है किसका, तीर्थंकर भगवान का जो जन्म होता है, उस समय जो वो स्वर्ग से अवतार लेते हैं, उस अवतार की बात कही गई। मोक्ष जाने के बाद कोई अवतार नहीं लेता, लेकिन जो तीर्थंकरों का अंतिम भव होता है, जिसमें उन्हें मोक्ष जाना है, उसमें जब वो जन्म लेते हैं, स्वर्ग से अवतरित होते हैं, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। क्योंकि तीर्थंकरों का जन्म कब होता है, तीर्थंकरों का जन्म किस लिए होता है, तीर्थ की, कौन से, धर्म तीर्थ की स्थापना के लिए होता है। धर्म तीर्थ की स्थापना के लिए उनका जन्म होता है। तो इसलिए कहा कि जो स्वर्ग से अवतार लेते हैं धर्म तीर्थ की स्थापना के लिए। और यही बात महाभारत में भी यही बात कही गई, उसमें भी ये बात कही कि जब जब भूमि पर पाप की वृद्धि होती है, धर्म का विनाश होता है, तब तक मैं अवतार लेता हूं। तो ये जो बात कही गई वो यहीं से है कि वो तीर्थंकरों के विषय में गई कि तीर्थंकर जो है अवतार लेते हैं और यहाँ पर धर्म तीर्थ की रचना करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भुक्ति भारतम, अभ्युत्थान अधर्मस्य, तो अभ्युत्थान, धर्म से ग्लानि जब उत्पन्न हो जाती है, यदा यदा ही धर्मस्य, तो जब जब धर्म का ह्रास होता है, पाप की वृद्धि होती है, तब ईश्वर अवतार लेता है। ऐसा महाभारत में, गीता के उपदेश में कहा गया। तो वो जो अवतारवाद की बात कही गई, वो वास्तविकता में अंतिम जन्म, तीर्थंकरों का जो अंतिम भव होता है, उसमें जब वो जन्म लेते हैं, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। मोक्ष जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता। एक बार जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, अब वो दोबारा जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि जिस बीज को जला दिया गया, अब वो बीज जलने के बाद दोबारा अंकुरित नहीं हो सकता। तो जिन्होंने कर्म रूपी बीज को सर्वथा नाश कर दिया है, उसके लिए जला दिया है, अब उसमें अंकुरित होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आचार्य श्री समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्ण शावकाचार्य में भी यही बात कही, काले कल्प क्षतेपि गतेन शिवानां विक्रिया लक्ष्या उत्पादो भी विधि स्यात्। बोले कि कितना भी उत्पाद हो जाए, तीनों लोकों में हलचल पैदा करने वाला भी उत्पाद हो जाए, और काले कल्प क्षतेपि, एक कल्पकाल कितना बड़ा होता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब उसका खुलासा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 20 कोड़ा कोड़ी सागर, करोड़ को करोड़ से गुना करो तो 1 कोड़ा कोड़ी, और उसको 20 से गुना करो तो 20 कोड़ा कोड़ी। और सागर के विषय में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा बताने में कि कितना लंबा समय एक सागर का, उसमें ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल, ऐसे शतेपि, ऐसे 100 कल्पकाल भी बीत जाए, यानी सीधी सी बात है कि कितना भी लंबा समय बीत जाए, काले कल्पक्षतेपि गतेन शिवानां विक्रिया लक्ष्या, शिवानां, जिन्होंने मोक्ष शिव सुख को प्राप्त कर लिया, विक्रिया लक्ष्या, उनके लिए विक्रिया नहीं आ सकती, उनके अंदर विकार नहीं आ सकता, वो वापस नहीं आ सकते। कितने भी काल गतेपि, कितने भी काल चले जाएं, लेकिन उनके अंदर विक्रिया नहीं आ सकती, कितना भी उत्पाद पैदा हो जाए। तो एक बार जिन्होंने स्थित परमेष्टि के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर लिया, स्थित परमेष्टि हो गए, अब वो वापस कभी नहीं आ सकते। तो जो यहाँ पर अवतारवाद की बात है, उसका अर्थ यही है कि जो तीर्थंकरों का अंतिम जन्म है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि
भगवान क्या है, निमित्त रूप से तो हमारे अंदर कारण है कार्य में, लेकिन उपादान रूप से वो कारण कार्य नहीं करते हैं, उनके आशीर्वाद से सब कार्य होता है, निमित्त रूप से वो कारण बनते हैं। तो इस प्रकार से मंगलाचरण का जो प्रथम पर्पस था, नास्तिकता का परिहार, हम प्रभु का स्मरण करते हैं, उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं उनके लिए कि आपके निमित्त से हमारे सभी कार्य होते हैं, तो इसलिए आपका क्या है, आपका हम इस नास्तिकता का इससे परिहार हो जाता है मंगलाचरण के द्वारा। दूसरा है शिष्टाचार प्रपालन। तो शिष्टाचार प्रपालन तो एक इतना बड़ा, इतना वास्ट टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि बाजना में हमारी वाचना हुई थी तो शिष्टाचार प्रपालन के ऊपर लगभग 8 दिन 9 दिन हमारे मात्र शिष्टाचार प्रपालन इसी पे प्रवचन हुए थे। तो हम ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे, मात्र इतना ही देखेंगे इसमें कि शिष्टाचार का प्रपालन हो जाता है। क्यों? मंगलाचरण का अर्थ ही है प्रभु की भक्ति, देव शास्त्र गुरु का स्मरण। तो इससे हम अपने पूज्यों के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे लिए इतनी शक्ति दी कि हम मंगलाचरण कर रहे हैं, इस ग्रंथ का जो है प्रतिपादन कर रहे हैं। तो शिष्टाचार के द्वारा अपने पूज्यों के प्रति विनयाचार प्रकट होता है, बड़ों के प्रति आदर भाव, छोटों के प्रति वात्सल्य और विवेक पूर्वक शयन आसन आदि, ये सब क्या आ जाता है, शिष्टाचार के अंदर आता है। तो मंगलाचरण कौन कर सकता है? जिसमें ये सारी बातें हैं, अपने पूज्यों के प्रति बहुमान हो, बड़ों के प्रति आदर भाव हो, छोटों के प्रति वात्सल्य हो और उसका जो आचार विचार है वो सही हो, क्रियाएं उसकी सम्यक हो, वही मंगलाचरण कर सकता है। बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि बड़ों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, पूज्यों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं। तो हमने बताया था कि देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति। इसी कारण जब भी हम भगवान के समक्ष से गुजरते हैं तो क्या करते हैं, सिर झुका लेते हैं। जरूरी नहीं कि पहले जब मंदिर में पहुंचे तभी एक बार नमस्कार करते हैं, जितनी बार भी जितनी वेदियों के आगे से निकलेंगे, भले झुक के नमस्कार ना कर अपन धोख ना दे सके, लेकिन श्रद्धा से सिर तो झुका ही लेते हैं और झुकाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। कभी भी पूजन जो हमारे छठ आवश्यक है वो उनका हमें पालन करना है। क्यों? देव शास्त्र गुरु के प्रति ये हमारे दायित्व हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, ये सब हमारे दायित्व हैं। बड़ों के प्रति, गुरुओं के प्रति हम कभी भी धर्म सभा में बैठे, हमने बताया था मौन से बैठें, अच्छे से सुने, कभी भी उस समय बातें ना करें। क्यों? गुरु सामने बैठे, गुरु के प्रति हमारे दायित्व हैं ये सारे। गुरु कोई बात कह रहे हैं तो उसको ध्यान से सुने हम और उस पर अमल भी करें। मात्र सुनना ही पर्याप्त नहीं है, क्रिया में भी आनी चाहिए वो चीज। कोई जिज्ञासा है आप पूछ सकते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको इग्नोर ना कर दें। ठीक है, ये तो कहते ही रहते हैं, तो वहां पर हमने बहुत बड़ा कर्म का बंद कर लिया अगर हमने ऐसी मानसिकता बना ली। क्यों? कोई सामान्य नहीं है, परमेष्ठी है, परमेष्ठी, सामान्य बात नहीं है। तो वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए कभी। कुछ ना कुछ उसके प्रति अपने को मानसिकता बनानी चाहिए कि ये बात कही गई है, भले आपको समझ में नहीं आई तो अपनी जिज्ञासा रखनी चाहिए कि ये कैसे, ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन उसको हल्के में नहीं लेना। गुरु के प्रति दायित्व। और फिर बहुत सारी चीजें हैं जो गुरु के प्रति दायित्व अपने प्रकट करती हैं। कभी गुरुओं की सेवा भैया वृत्ति का अवसर मिले, पीछे नहीं रहना चाहिए अपने लिए। महाराज मंदिर में विराजमान है, सारे काम छोड़ के स्वाध्याय के समय में, वैयावृत्ति के समय में, बाकी काम तो अपन आगे पीछे भी कर लेते हैं, लेकिन उस मौके पे उपस्थित होना चाहिए। पूजन आदि का समय रहता है, अपन आगे पीछे कर लें उसको, लेकिन स्वाध्याय के समय में, स्वाध्याय सभा में आप लोगों के लिए दे रहे हैं गुरु महाराज और आप ही उपस्थित नहीं हो पा रहे, दायित्व है आपका ये। इसके बाद बहुत सारे आपके लिए अवसर मिलते हैं, कहीं आहार दान का अवसर है, वैयावृत्ति का अवसर है, तो ये सारा ऐसा नहीं है कि जिसका चौंका लगा है उसी के, अरे अवसर है आपके लिए पुण्य कमाने का, अवसर है। तो इस प्रकार से शास्त्रों के प्रति हमारे दायित्व हम देखते हैं। शास्त्रों को अच्छी अचार आदि में रखना चाहिए, सम्मान के साथ रखना चाहिए, अलमारी आदि में रखना चाहिए। कभी इतना विवेक रखना चाहिए कि अपन पूजन कर रहे हैं और शास्त्र के अंदर चावल जा रहे हैं, उससे क्या होगा, कितना बड़ा अभिनय हो जाएगा, चूहा आदि आ सकता है,
और भी जीव आ सकते हैं, उससे शास्त्रों का अभिनय हो सकता है। रखें उठाएं तो देखभाल के उठाएं उसको। तो शुद्ध पंचमी आती है, शास्त्रों की साज सज्जा करें, अलमारियों में व्यवस्थित रखें उसको, अछार आदि बांधें, तो समय समय पर उसको अपन को उसकी इस शास्त्रों के प्रति हमारे दायित्व। तो इस प्रकार से देव शास्त्र गुरु ये क्या हुए, पूज्यों के प्रति, बड़ों के प्रति। हमारा बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य है, हमसे जो वरिष्ठ हैं, विद्वत वर्ग हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, जरूरी नहीं कि वयोवृद्ध ही वृद्ध हैं, आयु में बड़े होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ज्ञान वृद्ध विद्वत वर्ग है, सम्मान देना चाहिए, हमारे से बड़े हैं, ऊंचा आसन देते हैं आप उनको, अग्रिम स्थान देते हैं, वो लोग कोई बात कहते हैं उसको भी अपन सुनते हैं। तो इस प्रकार से बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति वात्सल्य भाव। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा। आप छोटे को अगर अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप जबरदस्ती कोई बात मनवाएंगे तो छोटा आपकी बात को स्वीकार कर लेगा, क्यों? क्योंकि उसको करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार करेगा, श्रद्धा से नहीं कर सकता। लेकिन एक बार आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने अपना ऐसा परिचय दे दिया, अपनी विरक्ति का परिचय दे दिया, तो छोटा स्वयं आपके प्रति झुक जाएगा। और यही वास्तविक सही तरीका है, यही तरीका है। आप अपनी बात को थोपोगे तो वो उस समय तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन दोबारा आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक बार को कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ा सा सहन कर लो, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, उसे अपने हिसाब से करने दो, तो उसको महसूस होगा कि हाँ, हमसे बड़े भी थे फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा हमारे। तो जो उसके अंतरंग में जो बात जाएगी, उससे वो श्रद्धा से अपने आप से, यदि विवेकशील होगा तो श्रद्धा भक्ति से अपने आप से जो क्या करेगा, आपके पास आएगा। तो ये तरीका है छोटों को वात्सल्य देना चाहिए, और जो वात्सल्य देंगे तो निश्चित रूप से वो झुकेगा। तो इस प्रकार से छोटों के प्रति बहुत सारे दायित्व। फिर कहीं हमारा शयनासन, हमारे आचार विचार, हमारी क्रियाएं, बहुत सारी चीजें हैं, हम कैसे चलते हैं, यानी एक एक क्रिया में हम अपनी देखते हैं कि उसमें विवेक होना चाहिए, एक एक क्रिया में। क्यों? शिष्टाचार प्रपालन। तो शिष्टाचार प्रपालन में एक एक क्रिया के लिए देखिए कितनी बड़ी बात है कि भगवान महावीर स्वामी से गौतम गंधर्व प्रश्न कर रहे हैं। गौतम गंधर्व कौन? 4 ज्ञान के धारी गौतम गंधर्व भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। और क्या प्रश्न कर रहे हैं? क्या प्रश्न कर रहे हैं? कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम सए, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम सए, कदम भुंजे च भासे च एवं पापम न बचिए। कितनी बड़ी बात है कि गौतम गंधर्व इतने बड़े विद्वान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान के धारी, 63 रिद्धियों के धारी, 63 रिद्धियां जिनके लिए हैं, वो भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न क्या कर रहे हैं? हे भगवान, कदम चरे, हम कैसे चलें, कैसे चलें? एक छोटा बच्चा भी नहीं पूछता, वो भी कहता है चलना तो आ गया मेरे को। कैसे चलें? कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सए, कैसे हम आसन लगाएं, कैसे सोएं, कैसे बात करें, कदम भाषे से भुंजे च, किस प्रकार से भोजन करें। ये छोटे छोटे प्रश्न लगते हैं अपन को क्या लगता है, अरे ये कोई पूछने की बात है? कोई गुरु महाराज से आके पूछ लेना, महाराज हम कैसे बैठे हैं, 4 लोग उसके, अरे ये महाराज से पूछने वाली बात, तुम इतना नहीं पता, इतने बड़े हो गए। गौतम गंधर्व भगवान महावीर स्वामी से पूछ रहे हैं कि हम कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे बोलें। और एक एक विषय पर भगवान महावीर स्वामी उत्तर दे रहे। तीर्थंकर भगवान की वाणी में खिर रहा है इसका उत्तर। तो भगवान महावीर स्वामी क्या कहते हैं? मूलाचार की गाथा नंबर 1014 में कहा गया कि गौतम स्वामी ने यह प्रश्न भगवान महावीर स्वामी से किया, और उसी की गाथा नंबर 1016 में वो उत्तर देते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने क्या उत्तर दिया। तो भगवान महावीर स्वामी ने भी उसका उत्तर दिया
जधम चरे जधम चिट्ठे जधमासे जधम सये जदम मुंजे च भासे च एवं पापम न बच्चे। बोले जदम चरे, यतन पूर्वक चलो, यतन पूर्वक। 1016 मूलाचार, प्रश्नों की 1014 और उत्तर जो दिए 1016 नंबर का था। यतन चरे, यतन पूर्वक चलो, यतन पूर्वक बैठो, यतन पूर्वक भोजन करो, यतन पूर्वक सो, यतन पूर्वक बात करो। इससे पाप का बंध नहीं होगा। प्रत्येक कार्य कैसे करो? यतन पूर्वक करो। तो जो यतन पूर्वक कार्य करते हैं, देख के, कोई भी कार्य सोच के, पहले सोचो और उसके बाद आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि चल रहे हैं तो बिना देखे चलते जा रहे हैं, नीचे देख के चलना चाहिए। महाराजों की तो ईरिया समिति है, आपकी समिति नहीं है, लेकिन फिर भी नीचे देख के चलना चाहिए। क्यों? नीचे देख के चलोगे तो जीवों की रक्षा हो सकती है। और तो क्या, नीचे देखने से हम बताते हैं 3 फायदे हो जाते हैं। नीचे देखने से पंडित जी, नीचे देखत 3 गुण, खोई वस्तु मिल जाए। नीचे देखत 3 गुण, खोई वस्तु मिल जाए, कांटा लगने से बचे और जीव दया पल जाए। 3 फायदे हो गए। एक तो अगर आपकी कोई वस्तु खो गई है, नीचे देख के चलोगे तो मिल सकती है। दूसरा, कांटा है, कांच है, कोई भी नुकीली चीज पड़ी है तो उससे आप बच के चल सकते हो। और तीसरी बात, सबसे बड़ी, जीव दया। कोई चींटी है, चींटा है, कोई भी और जीव है तो वो बचा सकते हो, उसकी रक्षा हो जाएगी। और उसकी रक्षा हो या ना हो, आपकी रक्षा हो जाएगी। अरे, आपकी कैसे रक्षा हो जाएगी? आपको पाप नहीं लगेगा उसका। तो यदि आयु कर्म आ गया तो उछट के आपके पैर के नीचे भी आ गया, खत्म भी हो गया, तो भी यदि आप नीचे देख के चल रहे हो तो आपको पाप नहीं लगेगा। और बिना देखे चल रहे हो तो पाप का बंध कर रहे हो। तो एक एक चीज पे आचार्य श्री ने एक एक चीज पे प्रवचन दिया है। कैसे खाएं? महाराजों की क्या होती है? ईशना समिति, देख के, हर चीज को शोध के। तो उसी प्रकार से अपन को भी जब भोजन करते हैं, मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए, शोध लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, शोध कर भोजन करना चाहिए। कोई भी उसमें, कल हमारे आहार चल रहे थे तो खारक की गुठली आ गई अंजलि में, खारक की गुठली। अब खारक का तो हमारा खैर त्याग ही है। अब मैंने कहा ये गुठली आ गई, अब क्या करें? देने वाले ने तो नहीं देखा, लेकिन हमने देख लिया। और अगर बिना देखे ले लेते अंदर तो क्या होता? खारक की गुठली आ गई इतनी बड़ी। तो देख के भोजन करने से क्या होता है? अपनी समिति भी पलती है और इस तरह के कार्यों से भी अपन बच जाते हैं। तो इस प्रकार से कैसे भोजन करें, कैसे बोलें? महाराजों की तो भाषा समिति होती है। हित मित और प्रिय वचन बोलते हैं, हित मित और प्रिय वचन बोलते हैं। तो आप लोग भी ये चीज को ध्यान रखते हो, भले समिति नहीं है लेकिन हितकारी वचन बोलोगे, सबके मीठे वचन बोलोगे तो आपकी सबसे बन के रहेगी। और कोई उठाई जीव तलवार से पटे, तो कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। मित, सीमित वचन। महाराज जी तो 1-1 घंटा प्रवचन चलते हैं, आप कह रहे सीमित बोलते हैं। अरे, जो जितना कहना है उसके लिए उतना बोलना भी सीमित ही है। उनका 1 घंटे का प्रवचन भी सीमित ही कहलाएगा। क्यों? यदि श्रोता मेधावी और मंद मेधावी 2 प्रकार के शिष्य होते हैं। यदि मेधावी है तो सूत्र में बात करते हैं। आप कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? तत्वार्थ सूत्र। आचार्य उमा स्वामी जी ने कैसी बात की? सूत्र में। क्यों? मेधावी शिष्यों के लिए बात की। मेधावी सूत्र में भी समझ लेगा, लेकिन मंद मेधावी है, उसको समझाना पड़ेगा, डिटेल में बताना पड़ेगा, उदाहरण भी देना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो उसमें 1 घंटे का प्रवचन भी सीमित ही है और प्रिय, सबको अच्छा लगने वाली बात। तो इस प्रकार से हित मित और प्रिय, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं ये सब क्या है? शिष्टाचार प्रपालन। शिष्टाचार प्रपालन बहुत वास्ट टॉपिक है, एक एक चीज पे इस पे जो है बताया जा सकता है। कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे सोएं। करवट से सोना चाहिए, चित्त नहीं सोना चाहिए और पट भी नहीं सोना चाहिए। ना तो बिल्कुल सीधे सोना चाहिए, ना ही बिल्कुल उल्टे सोना चाहिए।
ब्रह्मचर्य की यदि शील की रक्षा करना चाहते हैं तो सोने का तरीका बताया कि करवट से सोना चाहिए, या तो दाईं करवट से सो या बाईं करवट से, ना तो सीधे लेट के सोना चाहिए ना ही उल्टे लेट के सोना चाहिए। शील की रक्षा नहीं हो सकती। बहुत सारी वैज्ञानिक बातें हैं इसमें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे चलें, कैसे बात करें। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ये सब क्या है, शिष्टाचार का पालन, इससे शिष्टाचार का पालन होता है। और आगे कहते हैं पुण्य प्राप्ति, सबसे बड़ी बात क्या है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और जिसके भाग्य में पुण्य है, जैसे आपका बैंक बैलेंस होता है ना, तो बैंक बैलेंस अगर आपके पास है तो आप कभी भी उसमें से पैसा निकाल सकते हो, उसको खर्च कर सकते हो। अपने खाने की रिक्वायरमेंट है, आपकी भोजन की रिक्वायरमेंट है, पहनने की, वस्त्रों की है, मकान आदि की है, या कोई भी चीज आप खरीद सकते हो। कब? जब आपके बैंक में बैलेंस है। और अगर बैलेंस ना हो, कुछ नहीं कर सकते। मोबाइल में बैलेंस है तो बात कर सकते हैं, और नहीं होगा तो बैठे रहो। तो उसी प्रकार से यदि आपके पास पुण्य का बैलेंस है तो आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल है। और पुण्य तो एक ऐसा है कि जिसके लिए वो, इसकी विशेषता क्या है पुण्य की, कि जब जहां जिस वस्तु की आवश्यकता है उसको वो उपलब्ध करवा देता है। जितनी भी आपकी इष्ट वस्तु हैं उसमें जब जहां आपको जिस चीज की आवश्यकता है। धर्म एक ऐसी चीज है, पुण्य एक ऐसी चीज है जिसके लिए ना तो मांगना पड़ता है और ना ही सोचना पड़ता है। जांचे सुरतरु दे सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतिए, धर्म सकल सुख देन। सकल बात कही, हर प्रकार का सुख देता है और बिना मांगे देता है, बिना सोचे देता है। ना आपको मांगने की जरूरत है ना सोचने की जरूरत है। पुण्यशाली जीव तो अपना बढ़ता चला जाता है। आप लोग दोनों हाथों से कमाते हो और एक हाथ से भी भोजन नहीं कर पाते। पता लगा भोजन करने बैठे हो, मोबाइल की घंटी हो गया। और महाराज एक भी हाथ से नहीं कमाते, एक भी हाथ से नहीं कमाते। आपने देखा कोई महाराज को कमाते हुए? कोई दुकान चलाते हुए देखा हो महाराज को? कहीं सर्विस करते हुए देखा हो? कहीं आपने कोई महाराज को कहीं किसी की कोई भी नौकरी करते देखा हो, दुकान चलाते करते हो, खेती करते हुए देखा हो, किसी प्रकार से कमाई करते देखा हो? नहीं देखा ना। तो एक भी हाथ से नहीं कमाते। और खाते कैसे? दोनों हाथों से खाते। तो ये क्या है? पुण्य। पुण्य के कारण सारी प्राप्तियां कैसी हो रही हैं? पुण्य है उनका कि वो आहार के समय आप लोग हे स्वामी लगा लगा के। एक वो भिखारी है जो मांग मांग के खा रहा है, और एक महाराज है जिन्हें मना मना के खिला रहे हो। एक मांग मांग के खा रहा है फिर भी पेट भर नहीं खा पा रहा, और एक को आप मना मना के खिला रहे हो। महाराज एक गिलास और, एक गिलास और, हमारे हाथ से ले लो, हमारे हाथ से, मना मना के खिला रहे हो। तो ये क्या है? पुण्य प्राप्ति। पुण्य का प्रभाव है कि उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हुई, आप लोग जुटे रहते हो। महाराज के लिए कहाँ रुकना है, कैसा व्यवस्था बनानी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, भैया वित्ती के समय पहुंचते हो, क्लासों में पहुंचते हो, सारी व्यवस्थाएं बना रहे हो। महाराज पहुंचे तो पाटा लगा देते हो। क्यों? सब पुण्य है। सकल सुख देन, हर प्रकार का सुख प्रदान कर रहा है। हालांकि महाराज अपेक्षाएं नहीं रखते, लेकिन पुण्य उनका जो है। तीर्थंकरों को आप देखो, देव आके व्यवस्था बनाते हैं, तीर्थंकरों की देव आके व्यवस्था बनाते हैं, समोषण की रचना हो जाती है। तीर्थंकर तो उससे भी 4 हाथ अंदर रहते हैं, लेकिन पुण्य उनका जो पीछा नहीं छोड़ता। क्यों? पुण्य फला अरिहंता। सबसे उत्कृष्ट पुण्य यदि किसका है तो अरिहंत ब्रह्मनिष्ठ का होता है। तो पुण्य व्याप्ति। और फिर क्या कहा? निर्विघ्न कार्य की समाप्ति हो। मंगलाचरण की इतने सारे बातें बता दी कि निर्विघ्न कार्य की समाप्ति हो, इसलिए अपन क्या करते हैं? मंगलाचरण हो, निर्विघ्न भी हो और सानंद भी संपन्न हो। तो निर्विघ्न कैसे होती है? कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? किसी भी प्रकार की विघ्न ना आए अपनी वाचना में। तो विघ्न क्या है? लेट आना, ये क्या है? विघ्न है ना। ध्यान रखना सब लोग, लेट आना, बीच में से आना जाना करना, शोर करना, ये सब क्या है? विघ्न है। अब आप देख लो, आप निर्विघ्न चाहते हो या विघ्न डाल डाल के करना चाहते हो। सब लोग ध्यान रख लो, समय है यानी समय, 8:30 यानी 8:30। तो सबको इस चीज का ध्यान रखना है। निर्विघ्न समाप्ति के लिए हमने मंगलाचरण किया है, विघ्न डालने के लिए नहीं किया। तो निर्विघ्न समाप्ति हो हमारे लिए, जो ज्ञान का हमारा लक्ष्य हमने बनाया है, ज्ञान को अर्जित करने का, वो कैसे अर्जित होगा?
थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समय से आना पड़ेगा, आके ध्यान से बैठना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके। और तो क्या, परीक्षना। हमारे यहाँ कल चर्चा आई थी कि महाराज शंका समाधान भी होना चाहिए। मैंने कहा अगर समय से होगा तो दे पाएंगे, और अगर लेट शुरू करोगे फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो निर्विघ्न समाप्ति। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मंगलाचरण की इतनी सारी ये 4 बातें कल कही थी। थोड़ा सा हम आगे आज उसको आगे की बातों को भी लेंगे कि जो 6 बातें कल कही थी मंगलाचरण, पहली क्या कही थी, मंगल निमित्त हेयु। कल क्या पढ़ा था हमने, मंगल निमित्त हेयु। तो पहली थी मंगलाचरण, दूसरा है निमित्त। तो निमित्त कौन बना इसमें, इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य उमा स्वामी के लिए इस ग्रंथ को रचने के लिए क्या निमित्त बना। तो बतलाते हैं कि इसमें निमित्त जो बना वो उनके एक द्वैपायन नाम का व्यक्ति था। उसने क्या किया, एक अपने वो लिख दिया कि एक सूत्र उसने अपने घर के बाहर लिख दिया पाटे पे, पटिया पे, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और आचार्य उमा स्वामी जी महाराज का वहां पर जाना हुआ आहार के निमित्त से, और आहार जब उनका हुआ लौटते हुए उन्होंने देखा कि एक सूत्र लिखा है। तो उन्होंने देखा कि ये तो अधूरा सूत्र है। तो उन्होंने क्या किया कि उसके साथ वहां पटिया पे नीचे चौक भी पड़ा था, वहां पे सम्यक शब्द और जोड़ दिया, तो सूत्र सही हो गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब वो वापस लौट के आया उसने देखा कि अरे ये तो मैंने एक सूत्र लिखा, उसकी इच्छा थी एक ग्रंथ में लिखूं, और मैंने एक सूत्र लिखा उसी में इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। तो उसने पूछा कि ये किसने सुधार किया। तो बताया था कि ऐसे दिगंबर मुनिराज का आना हुआ था, उन्होंने ऐसा सुधार किया। तो वो तुरंत पहुंचा, जंगल में खोजते खोजते उनके पास पहुंचा, उनके चरणों में प्रार्थना की कि मेरे अंदर तो इतनी क्षमता नहीं है कि मैं किसी ग्रंथ को लिखूं, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ज्ञानवान हैं, प्रज्ञावान हैं, आप एक ऐसे ग्रंथ का सृजन करें जिससे सभी का उद्धार हो सके। तो इस प्रकार से आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने जो तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा, इसमें निमित्त कौन बना, वो द्वैपायन नाम का व्यक्ति बना था इसमें निमित्त। और तीसरा है हेतु, हेतु द्वैपायन, द्वैपायन। तो तीसरा हेतु, तो हेतु क्या है, हेतु यही है कि सभी से ज्ञान की प्राप्ति हो इस हेतु से, और सभी के लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, मोक्ष और मोक्ष मार्ग के विषय में सभी को ज्ञान हो, इस हेतु से ये ग्रंथ लिखा गया। मंगल निमित्त हेयु, परिणाम, परिणाम नहीं परिमाण, परिमाण यानी इसका ग्रंथ का विस्तार कितना है। तो 2 प्रकार का परिमाण होता है, एक द्रव्य परिमाण और एक भाव परिमाण। द्रव्य रूप से तत्वार सूत्र 10 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें कुल 357 सूत्र हैं। ये तो द्रव्य परिमाण है। और भाव परिमाण, उसको तो नापा ही नहीं जा सकता। आप लोग पढ़ते हैं ना, द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम, भावस्य शुद्धि मधि गंतु कामम। तो बोले द्रव्य की शुद्धि तो अपन एक यथानुरूप कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन भावों की शुद्धि की कोई लिमिट नहीं है। कितनी भी अधिक से अधिक, अधिकंतु काम, अधिक से अधिक कर सकते। उसी प्रकार से द्रव्य परिमाण तो सीमित है, लेकिन भाव परिमाण कैसा है, असीमित है। कितना आप उसके अर्थ में जा सकते हो। और ये तत्वार सूत्र तो बिल्कुल सूत्र ग्रंथ है, इसके ऊपर तो इतने लोगों ने चिंतन किए, इतने ग्रंथ इसके अंदर से निकल गए, कितनी कितनी टीकाएं इसके ऊपर लिखी गई, इस पे राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक और बहुत सारी टीकाएं इसके ऊपर लिखी गई। कितने कितने ग्रंथों का एक एक सूत्र को लेके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, एक सूत्र को लेके एक नया ग्रंथ निकल गया। कितने कितने इसकी चिंतन हुए, कितने इसमें भावों के परिमाण को तो हम नाप ही नहीं सकते। पूरा जैन साहित्य इसके अंदर समाहित है, बहुत सारा। अगर हम इसमें चिंतन करें तो बहुत सारी इसमें भावों के परिमाण को तो नापा नहीं जा सकता। और फिर क्या है, कर्ता रहा, कर्ता। तो इसके कर्ता कौन है, तो इसके कर्ता परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज हैं। तो उमा स्वामी जी महाराज के लिए बताया है कि श्वेतांबरों में इसके कर्ता उमा स्वाति माना गया है, उनका नाम क्या है, उमा स्वाति। लेकिन दिगंबर आमराय में आचार्य उमा स्वामी उनका नाम है, ऐसा इसमें मिलता है। और यही उमा स्वामी महाराज हैं जिनके शिष्य समंत भद्र महाराज हुए, जो कि तार्किक
जिन्होंने दर्शन पिंड शावकाचार्य जैसे ग्रंथों का सृजन किया, तो इन्हीं के शिष्य थे, ऐसे उमा स्वामी महाराज ने ये लिखा है। और भी इस ग्रंथ की बहुत सारी विशेषताएं इसमें देखते हैं। तो इसका अपर नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र है, क्योंकि मोक्ष की इसमें बात कही गई है। मोक्ष और मोक्ष के विषय में भी बताया गया है और मोक्ष मार्ग के विषय में भी इसमें बताया गया है, तो इसका अपर नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से कुछ ग्रंथों में प्रथम शब्द को लेकर उसका नाम दे दिया जाता है, जैसे भक्तामर। अब ये नाम कैसे पड़ा? है तो आदिनाथ भगवान की स्तुति, लेकिन उसमें क्या हुआ? भक्त अमर, तो पहला शब्द क्या है? भक्तामर, तो उसी से उसका नाम भक्तामर पड़ गया। इसी प्रकार से कल्याण मंदिर स्तोत्र अपन देखते हैं, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है, लेकिन पहले शब्द के कारण उसका नाम कल्याण मंदिर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जब कहा कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम, तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम, तो वो मोक्ष शब्द को लेके इसका नाम मोक्ष शास्त्र भी पड़ गया। ये इसका अपर नाम है। दूसरी बात है कि दिगंबर आमनाय में इसमें 357 सूत्र हैं, लेकिन श्वेतांबर आमनाय में 344 सूत्र हैं। लेकिन विशेषता यह है कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों आमनाओं में यह ग्रंथ माना जाता है। तीसरी बात यह है कि जैसे मुसलमानों में कुरान, ईसाइयों में बाइबल और जो ग्रंथ है, हिंदुओं में गीता आदि प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से इसको जैनियों की गीता कहा गया है। जैनियों के लिए इतने सारे ग्रंथों में तत्वार सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसके लिए विशेष महत्व दिया गया है। और चौथी बात क्या है कि इसमें चारों ही अनुयोग समाहित हैं। प्रथमान योग भी है, करणान योग भी है, चरणान योग भी और द्रव्यान योग। हम देखते हैं कि इसमें जो है भोग भूमि का, महापुरुषों का, नदी तालाब आदि का वर्णन है और भावों का भी वर्णन है। इसमें तीनों योगों का, काल आदि का वर्णन है, तो इस हिसाब से करणान योग भी है। श्रावक और मुनियों के आचरण की भी इसमें विवक्षा की गई है, इस कारण चरणान योग भी है। और प्रमाण न्याय आदि की इसमें बात की गई है, तो इस कारण इसमें द्रव्यान योग भी समाहित है। छोटे से ग्रंथ में 357 सूत्रों में चारों अनुयोगों को आचार्य ऋषि ने इसमें समाहित किया है। तो ऐसा जिसमें 25 से ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने गंधहस्ती महाभाष्य, इतना बड़ा ग्रंथ इसके ऊपर लिखा, जिसके लिए बतलाते हैं कि ये अपने आप में इतना बड़ा ग्रंथ है कि जो आज तो वर्तमान में शायद प्राप्त ही नहीं होता।